हम सबके मन में ये संशय है कि हमारी पूजा, हमारी आराधना, हमारी साधना सफल क्यों नहीं हो रही? आखिर सफल ना होने के पीछे कारण क्या है? ये हम सबके मन में विचार हमेशा चलते रहते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, हम पाना बहुत जल्दी चाहते हैं किसी चीज़ को। हम बस आज पूजा करने बैठे और सोचें कि हमारा काम हुआ क्यों नहीं? देखिए दोस्तों, अच्छी चीज़ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, पंक्चुअलिटी करनी पड़ती है, हर चीज़ को फ़ॉलो करना पड़ता है, तब जाके आपको एहसास होगा कि आपकी पूजा, आपकी साधना सफल हो रही है। बस दिखावे की पूजा से कुछ नहीं होने वाला है। यकीन मानिए मेरी बात का, सिर्फ दिखाने से, इस कहने से कि मैं मंदिर गया, मैंने माला किया, मैंने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बातें शायद आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है। खुद से पूछिए, अपने अंदर पूछिए, ये बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ आपसे, समझिएगा कि हम पूजा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम माला करते हैं, हम साधना करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हमारी पूजा आज कुछ हुआ नहीं मेरे साथ ऐसा। हम सोचते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हुआ नहीं। क्यों भाई? आप इसीलिए पूजा करते हो? आप कुछ पाने के लिए पूजा करते हो? ईश्वर से स्वार्थ किसका? तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। आप उसको अंतर आत्मा से जोड़िए, लालच से नहीं। हम पूजा करते हैं, हम ईश्वर को वो देते हैं लालच कि मेरा ये काम हो जाएगा तो हम आपके लिए काम करेंगे। अगर हम पास हो गए तो आपके लिए 1 किलो लड्डू चढ़ाएँगे। अगर हम पास हो गए तो पूजा करवाएँगे। मतलब ईश्वर को, जिसने हमें बनाया, हम उसे चैलेंज करते हैं। हम उसे देते हैं लालच कि मैं आपके लिए काम करूँगा। अरे भाई, श्रद्धा है आप करिए, लेकिन आप लालच देखिए, ईश्वर से उम्मीद करके काम करेंगे। देखिए, श्री कृष्ण ने साफ साफ गीता में कहा है, कर्म प्रधान, कर्म करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपका काम नहीं हो रहा है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपकी पूजा सफल नहीं हो रही है, भाई सफलता कैसे मिलेगी? अगर गिलास में रखा हुआ पानी आप उठा के नहीं पिएंगे तो पानी आपके मुंह में अपने आप तो आएगा नहीं। इसी प्रकार अगर आप पूजा सही प्रकार करेंगे, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे और अपने कर्म को भी करते रहेंगे, लगातार अपने कर्म पर भी भरोसा रखेंगे, करते रहेंगे, सफल मिलेगी। और रही बात पूजा सफल होने की, साधना सफल होने की, तो वो भी सफल हो जाएगी। निरंतर उसमें आप लगे तो रहिए, समय दीजिए आप, उसके पीछे समय दीजिए आप, उसमें लगे रहिए आप, तब जाके सफलता मिलेगी आपको। ईश्वर को पाना इतना आसान भी तो नहीं है, रास्ता इतना आसान भी तो नहीं है। नहीं तो हर कोई ईश्वर को प्राप्त कर लेता, हर काम उसका हो जाता। आप समझते हैं इस बात को, आप जानते हैं इस बात को कि इतने आसानी से कोई पूजा, कोई साधना, एक नियमितता बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव की, अगर आप परम पूज्य गुरुदेव की बात कर रहे हैं, तो गुरुदेव कहते हैं हर चीज़ का पालन करो टाइम से। जो गुरुदेव द्वारा बताई बातों का भी पालन करना पड़ेगा, तब आपकी साधना, आपकी पूजा सफल होगी। और उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को बदलना पड़ेगा दोस्तों, खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी साधना, आपकी पूजा, आप जिस प्रकार चाहते हो उसी प्रकार सफल हो, तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा दोस्त। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप रूटीन बनाइए, समय सारणी बनाइए, किस हिसाब से पूजा करते हैं। अभी आप सबसे पहले ये भ्रम निकाल दीजिए कि मैं पूजा करता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। किसी काम को आप जानते हैं आप परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि आपके अंदर ये भावनाएँ हैं कि मेरा काम हो नहीं रहा है। अरे ईश्वर को बिल्कुल बिना स्वार्थ के प्यार करिए आप। आप उसको खुद से जोड़िए तो। क्या आपको लगता है अगर आप उसे दिल से जोड़ लेंगे तो कोई काम होगा नहीं? पहले आप उससे दिल मिलाइए अपना, अंतर आत्मा जोड़िए अपनी, फिर आप इसी वीडियो को कमेंट करिएगा, आप कहिएगा वो काम हुआ कि नहीं हुआ। हम ईश्वर को पाते ही नहीं हैं, उससे लगाव करते ही नहीं हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं पूजा का। पहले हमें उसे प्यार तो करना पड़ेगा, हमारे गुरु जी हैं, हमें अपने गुरु जी को प्यार करना होगा, उनको अपनी बातें बतानी होंगी, दिल से बतानी होंगी, हमारी सारी समस्या दूर करेंगे। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, अगर हम उनसे ऐसी बातें करेंगे, उनको बताएँगे अपने गुरुदेव से, तो हमारे गुरुजी सारी बातें सुनेंगे हमारे बारे में। माँ गायत्री की साधना करते हैं, तो अंतर आत्मा ध्यान करते हुए हमारा मन भटकता है। आप ये क्यों नहीं बोलते कि आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, माला करते हैं, तो मन भटकता है आपका? क्या कभी मन रुका है सही से? यदि रुका है तो सफल ज़रूर हो जाएगा। और जिस दिन मन रुकना शुरू हो गया, उस दिन गायत्री साधना सफल हो जाती है। इसलिए हमें, हमारा जो मन है, ये हमें भटकाने का काम कर रहा है। दोस्तों, ये हमारा जो मन है, ये हमें भटका रहा है, हमें कह रहा है कि मत करो। ये हमें रोकता है किसी अच्छे काम को करने के लिए, और बाद में हम ब्लेम करते हैं कि हमारी पूजा सफल नहीं हुई। नहीं, आप भरोसा रखिए, गुरुदेव भरोसा रखिए, माता जी भरोसा रखिए, निश्चित ही
निश्चित ही सफलता मिलेगी, निश्चित ही आपकी पूजा सफल हो जाएगी। और उम्मीद से काम मत करिए, भरोसा रखिए, सिर्फ बिलीफ सिस्टम। आप जिसे मानते हो, जिसे प्यार करते हो, उस पर भरोसा तो करके देखो, सब कुछ सफल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ चोट पहुँची हो, कोई तकलीफ पहुँची, क्षमा चाहता हूँ। बस मैंने कोशिश किया है आपको, आपके दिमाग को जो भटक रहा है माला करते वक़्त, उस चीज़ को रोकिए आप, कंट्रोल करिए। भटकता है, पकड़ लीजिए उसको, समझाइए, डाँटिए, सफल हो जाएँगे आप। जय गुरुदेव।